इलेक्शन कराएं, मेजॉरिटी के साथ आएं और चुप करके यहाँ पर जितना जल्द कर देंगे उतना फ़ायदा है। और पार्लियामानी पार्टी से मुलाकात कल होगी। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें आपको पता है, मैं वक्त से पहले बता चुका हूँ, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और ये चीज़ें नतीजा खेज होंगी। याद रखिएगा, ये फैसला हो चुका है कि पंजाब असम्बली और खैबर खान पख्तूनख्वा असम्बली जो है ना, तहलील वक्त का कब करनी है, किस वक्त करनी है, ये मैकेनिक्स तय होंगे और ये बाकायदा सोच समझ के करना चाहिए। जितना जल्द कर देंगे उतना फ़ायदा है। और बड़ी अच्छी प्लानिंग दी और बड़ी पॉलिटिकल सोच के साथ। वफाक करता है ना करे, तो असम्बलियाँ तहलील, इलेक्शन कराएं, मेजॉरिटी के साथ आएं और चुप करके यहाँ पर इन दो सूबों पे आपके सामने है। आसफ अली जरदारी सूबा सिंध के ऊपर खेल रहा है और मौलाना फजलुर रहमान चंद सीटें बलूचिस्तान में लेके वहाँ खेल रहा है। ये तो आपने देख लिया ना, ये तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। और परवेज़ खटक साहब की मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ लाई साहब से। बहुत सी बातें, मुझे बहुत सी गुफ्तगू पता है अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, लेकिन यहाँ ये है कि चौधरी परवेज़ लाई इमरान खान साहब के साथ सेम पेज पे हैं। और फिर आपको बैकग्राउंड पे वो चल रही है तस्वीर जब वो मुलाकात हो रही है। इसी तरह इमरान खान साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, उन्होंने लाया अमल दिया सामने क्या करना है। अच्छा, उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, कुछ फ़ंड्स की एलोकेशन है। MPs को फ़ंड मिलना चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकें। जब हुकूमत में होंगे, निगरान हुकूमत कुछ कर नहीं सकेगी, तो ये वो काम करनी है। इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो अब तफसीली बैकग्राउंड पे तस्वीर आप देख रहे हैं। परवेज़ खटक साहब को बैठे हुए थे उस वक्त। तो ये सियासी तदब्बर की निशानी है कि जो मामले जो चल रहे हैं, हाफिज़ फ़रद साथ मौजूद था और जो है ना मुकम्मल यकीन दहानी कर दी है परवेज़ लाई ने। ज़मान पाक में मुलाकात हुई थी, आइनी और कानूनी पहलुओं का जायज़ा भी लिया गया, तजावीज़ रखी है इमरान खान साहब के सामने और कि इमरान खान के असम्बली से इस्तीफ़े के फ़ैसले की हमायत करते हैं। मुस्तफ़ी होने पर मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और कई मकसूद, और ये भी कह दिया कि उनके पास तहरीक दमन लाने के लिए अपोजिशन के पास मतलूबा अराकीन नहीं है। और उसमें आपको याद में बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आर्टिकल 63A मुनर्रफ तो हो नहीं सकते, तो इसलिए जब देना है उससे आपकी सीट भी जानी है, यानी वोट भी कंसिडर होगा और आप चले भी जाएंगे। तो उसके लिए लूट मार का एक, आपको पता मैं बता चुका था वो क्या तरीक़ा कार है। और मुकम्मल हमायत और पार्लियामानी पार्टी से मुलाकात कल होगी इमरान खान साहब की, जहाँ बैठ कर ये फ़ैसले किया जा सकेंगे। सिंध के अंदर भी तय हो चुका है, इस्तीफ़े दे देंगे। वहाँ इस्तीफ़े देते हैं तो देखिए यहाँ ये ज़रा सोचना पड़ेगा। मेरा शायद मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ आपके सामने, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होना इस्तीफ़े देने का सिंध असम्बली में। वो क्या होगा, उनकी जगह उनके बंदे आ जाएंगे और आप अपने हल्के में लोगों से दूर हो जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर भी है, ये मेरी एक ज़ाती राय है, ये दो असम्बलियों का हो जाए जो कि वो तहलील होनी नहीं है। हाँ, एज ए कंपोजिट, यानी आप जो अपोजिशन लीडर के कॉन्टेक्स्ट में मामला है जो है ना, यानी कौमी असम्बली के अंदर वहाँ भी इकट्ठा लेके आएँ, तो फिर तो 67% जब आप डिज़ोल्व कर देंगे तो आएंगे। मैंने एक तजवीज़ दी है, अभी फ़िलहाल इस पर फ़ैसला जो है वो पार्टी में बैठ के इमरान खान साहब ने करना है और उन्हें करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है आज़म सवाती साहब ने मुकदमा इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त दायर कर दी है और FIA को और पाकिस्तान के तमाम IGs जो हैं जहाँ जहाँ मुकदमे दर्ज हैं उन सबको फ़रीक बनाया गया कि वो जो है ना झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया और दीगर इलाकों में केसेस में पेश होने पर सिक्योरिटी ख़दशात हैं, इस्लामाबाद यकजा करके यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इन तमाम मुकदमा पर ऑपरेशन जो है ना वो मुअत्तल किया जाए। मेरा ख़्याल है ये सारी दरख्वास्तें असूली तौर पर है, लेकिन कुछ चेंज हुई है। मिसाल के तौर पर
कोर कमांडर्स जो आज और मैं उसे नॉर्मल ट्रांसफ़र भी समझता हूँ कि वो जितनी ट्रांसफ़र्स हुई हैं उसका नॉर्मल भी समझिएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि पाकिस्तानी फ़ौज का जो अब जनरल आसिम मुनीर साहब के पास हालात बदलेंगे, उस तरह के हालात नहीं होंगे। मैं वो कॉलम नहीं शेयर करना चाहता जो BBC में हनीफ ने लिखा है, और उसका अगर ट्वीट ही बैकग्राउंड पे चलें, सुबह के वक्त में उस पर बात करूँगा मैं कि क्या होना है और क्या हो जाएगा। रिमांड 4 दिन का दिया हुआ था FI काज़म सवाती साहब का, और रिमांड ख़त्म होने से पहले उन्हें जुडिशल भेज दिया गया और उसकी ज़मानत हो जाएगी। हो सकता है आज ही ज़मानत हो गई हो, अब मुझे नहीं पता, वरना सुबह दरख्वास्त दायर करेंगे तो सुबह ही ज़मानत हो जाएगी और वो आप आ जाएंगे। आगे शाहज़ेब खानज़ादा ने कल प्रोग्राम में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे उनका वो उतना क्लिप जो मैं टीम को कहूँगा वो चला जाएँ ये डर और खौफ की निशानी है शाहज़ेब खानज़ादा के लिए। और सिर्फ ज़बानी TV प्रोग्राम नहीं, तहरीरी तौर पर शाहज़ेब खानज़ादा जवाब दो, और अगर उनका जो अपोजिशन पर कायम है उनका माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं है और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयारी करो। मैं कब कहा 5 अरब रुपया 5 अरब रुपया देना है। सऊदी वली इमरान का दिया गया तोहफे का घड़ी का सेट मौजूद है, इसका मतलब वो कहाँ मौजूद थी वहाँ पर, और तरदीद नहीं की। वो फिर तरदीद करने की क्या ज़रूरत है, इशू ही नहीं है, नथिंग, कहाँ से आया, हमें इसे क्या लेना देना। सवाल है कि उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचा गया, ना ही फराह शहज़ादी जो है ना उनसे वो मिली हैं, और वो अब वो जो बात कर रही हैं पैमरा में भी मसाइल बनेंगे उनके लिए। जवाब दें आप शाहज़ेब खानज़ादा साहब। पहले भी आप कई दफ़ा इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और बाद में बड़ा मसला आता है, सोच समझ के किया करें। पैमरा में भी आपके ख़िलाफ़ गए हुए हैं, वो भी याद रखिएगा आप। और नैब में बड़ी अच्छी समाअत हुई। नैब अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है, प्राइवेट आदमी के ख़िलाफ़ आ नहीं सकती। फराह शहज़ादी साहब और उनके खामंद अपना हाउसिंग सोसाइटी है गुजरांवाला में, अब वो सोसाइटी में पहले 2019 में विड्रॉ कर लिए हैं, यानी विड्रॉ मामला सारा भिजवा दिया नैब ने गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को। तो वो नैब का आज कैसे अदालत के सामने सारी मैंने सूरत हाल रखी है और बताया अदालत को यहाँ भी अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, और वो तजावुज़ बनता तो नहीं है ना जी, लेकिन किया तजावुज़ अपने इख्तियार से। और नायब प्रोसिक्यूटर वहाँ पेश नहीं हुए, जवाब उन्होंने दाखिल कर दिया। इसी तरह उन्होंने एंटी करप्शन ने मुकदमा जो है ना वो खारिज कर दिया, उन्होंने दर्ज किया था ना वो खारिज कर दिया मुकदमा एंटी करप्शन ने। और जो एंटी करप्शन का स्पेशल जज है उसने इस बात से एग्री किया कि था कुछ नहीं, उसमें भी नैब अपने तौर पर नोटिस देकर भाग कर पहुँची। इख्तियार तो अपना तय करें ना पहले, और उस इख्तियार अगर बनता हो तो ठीक है, प्राइवेट आदमी के खिलाफ कैसे आप चल सकते हैं, आए ना, आइए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मॉडल टाउन सानिया के हवाले से मामला आया कि वहाँ जिक्र किया जा रहा है इस्तगासा में 139 गवाहों उनका नामजद किया गया, वकील पेश हुए। मैंने उससे पहले एक बैठे एक ट्वीट किया, एक सवाल खुदा को हाजिर नाजर आकर जवाब दें। मॉडल टाउन सन के मुलजमान अफसरान खुरम रफ़ीक और रिजवान कादर का लाहौर हाई कोर्ट राजस्थान ने वकला की भारी फीस और अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है। यानी राणा यानी आज़म तारड़ वज़ीर कानून बन गए, सेनेटर बन गए, जब पहले नहीं थे, तो फीसें कौन दे रहा है, ये सवाल मेरे साथ बैठे हुए चांद बोकला ने मुझसे पूछा। मैं अब क्या कह सकता हूँ, लेकिन वहाँ सवाल बड़ा बॉयल डाउन हो के आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला कर दिया, और वो बॉर्न फ्रूट का रिज़ल्ट है, वो उसके अंदर लिखा हुआ है। पहले एक सवाल फ्रेम किया कि आज दूसरी GIT बन सकती है, और उसका जवाब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फ्रूटफुल हो गई है, जो रिलीफ मांगा था मिल गया है, अब क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और नज़रसानी भी दायर नहीं की है। और यहाँ इधर उधर की बातें होती रहेंगी, वो अपनी जगह पर मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी जिक्र किया कि 14 शहादतें हुई हैं, और कहना यह था कि जवाद हामिद नहीं किया, बिस्मा अमजद की वालदा फौत हुई हैं, वो भी मुतासरा फरीक हैं, ठीक है ना जी। और एक FIR हो सकती है एक ही वकूए की, सुगरा बेबी का केस हालांकि ताल्लुक़ नहीं है इस बात से, लेकिन आप लोगों के लिए समझ के लिए आसानी है। मीडिया से गुफ्तगू की मैंने इस हवाले से। मॉडल टाउन के लिए 5 दिसंबर तक की समाअत ये मुलतवी होगी, जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की वो सुनिएगा। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के पास, जिसमें मॉडल टाउन सानिया की GIT के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत हुई,
और मामला इस नुक्ते पर आ चुका है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को बुनियाद बना, जो कहा गया कि जेआईटी हुकूमत पंजाब बना रही है, और मामला निपटा दिया गया। क्या लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे जा सकती है? अगर जा सकती है तो कानून और वो सारी चीज़ें बताई जाएं। आज सारे दिन की समाअत के ये महवर रहा है अदालत का कि जहाँ से शुरू हो के आप वहीं पर आ रहे हैं। अदालत को ये मुतमईन करें कि जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब बन चुकी थी, यानी एक सवाल ये भी आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़रसानी दायर नहीं की गई। सवाल ये भी आया कि अदालत के सामने जब ये मामला आ गया तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया जा सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया हुआ है और जेआईटी अपना काम कर रही है, तो क्या अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे सकती है, सेट असाइड कर सकती है या छेड़ सकती है? इस मामले के ऊपर अब मामला मंडे के लिए, आइंदा पीर के लिए समाअत मुलतवी होगी। आपको सारी मैंने तफसीलात बता दी हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।